डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो है वो आईटीआई सेकेंड ईयर का टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरेटर क्या होता है। तो देखिए, जनरेटर की जो परिभाषा होती है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को जनरेटर कहते हैं। देखिए, हम साधारण जीवन में क्या होता है कि जनरेटर को देखते हैं तो जनरेटर के अंदर आप देखते हैं कि वो पूरा आप देखते हैं वो जनरेटर नहीं होता है। जनरेटर के वो जितने जो आवाज़ करने वाला भाग होता है वो क्या होता है, वो होता है इंजन। और इंजन को प्राइम मूवर के द्वारा प्राइम मूवर का काम करता है। वो क्या करता है कि उस जनरेटर को रोटेट करवाता है उसको, जिसकी वजह से क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से वो उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब विद्युत ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। जो जनरेटर एसी सप्लाई, जो इंजन के घुमाने के बाद यांत्रिक ऊर्जा को एसी सप्लाई में परिवर्तित कर देता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, उसमें परिवर्तित कर देता है, वो तो एसी जनरेटर होता है। और जो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि डायरेक्ट करंट के अंदर, हिंदी में इसको कहते हैं दिष्ट धारा, वो होता है डीसी जनरेटर। तो अब इसमें परिभाषा क्या है कि डीसी जनरेटर क्या होता है। वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी को डीसी सप्लाई यानी कि दिष्ट धारा आपूर्ति में परिवर्तित करती है, डीसी जनरेटर कहलाता है। अब डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जो जनरेटर सारे ही जितने जनरेटर हैं वो किस पे काम करते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं। अब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत या नियम क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। देखिए, इसके 2 पॉइंट मुख्य हैं कि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो स्थिर रहेगा। इसको हम मतलब अगर मान लीजिए अगर मैग्नेट हैं तो उनको नहीं हिलाएंगे, स्थिर रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में यदि चालक को कहते हैं कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर करंट और हीट का फ्लो होता है, को घुमाया जाए तो चालक में ईएमएफ यानी कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। मतलब अगर साधारण भाषा में समझाना चाहें तो आपके पास 2 चुंबक हैं, एस और एन के पोल हैं। इसके बीच में अगर आप किसी चालक को अगर रखते हैं, जैसे किसी वायर को, फिर इसको या तो इसको चुंबकों को स्थिर रखते हुए अगर आप उसको हिलाएंगे तो उसके अंदर क्या है, वोल्टेज बनेगा, जिसे क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। अब ईएमएफ क्या चीज़ है, ईएमएफ को हिंदी में इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, वी वा बल। तो इसके इंग्लिश में फॉर्म होती है ई की इलेक्ट्रो, एम की मैग्नेटिक और एफ की फील्ड, हिंदी में विद्युत वाहक बल। इसके बाद में फैराडे का जो सेकंड पॉइंट क्या था कि चालक को स्थिर रेखा में रखा जाए, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनमें रखा जाए स्थिर, और चुंबक को बदलता हुआ यानी परिवर्तनशील। इस बार क्या कर रहे हैं कि हमने चालक को तो एकदम स्थिर रख दिया और जो चुंबक है दोनों तरफ के उनको हिला रहे हैं ऊपर नीचे, तो उससे में क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। इसमें 2 नियम हैं, 2 तरीके के, या तो आप चालक को स्थिर रख के चुंबक को हिलाओ ऊपर नीचे, या चुंबक को स्थिर रख के चालक को। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके एक मीटर लगा रहता है, चुंबक स्थिर है वह चालक को ऊपर नीचे हिलाया जाता है। इस स्थिति में चालक से जुड़े गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देता है या होता है। अब विक्षेप का मतलब क्या होता है कि उस मीटर के गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर इस तरह से इंडिकेटिंग जो सुई होती है, जैसे विक्षेप होता है तो वो इधर से उधर जाती है, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। अब उसमें क्या होता है कि इस वजह से कोई रीडिंग नहीं दिखाता, वो खाली विक्षेप ही दिखाता है गैल्वेनोमीटर। वो एक जो एमीटर होता है उसका एक छोटा सा रूप है अब देखिए आगे क्या लिखा है, गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या लिखा है कि गैल्वेनोमीटर को धारामापी भी कहा जाता है। धारामापी का मतलब ये करंट को मापता है।
इसके द्वारा धारा के विक्षेप का पता, विक्षेप का मतलब आप जैसे ये अभी नॉर्मल पोजीशन में है, जैसे इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा तो ये इधर से उधर या इधर उधर जाएगा, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, विक्षेप। विक्षेप का पता चलता है। यह एमीटर का छोटा रूप जो मैंने पहले बता दिया। एमीटर का छोटा रूप कैसे है, एमीटर के अंदर एक तो क्या रहता है कि उसके अंदर पूरी रीडिंग रहती है, स्केल रहता है पूरा अंदर, और उसके बाद में वो क्या है, बड़े सारी जितने कितना उसमें एम्पियर है वो सारा मेजरमेंट करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि उसके अंदर वो आपको दिखाए। गैल्वेनोमीटर का जो बेसिकली है उसको जी से लिखा, जैसे आप अगर इसके डायग्राम वगैरह में देखेंगे तो उसका जी के द्वारा लिखा रहता है। ठीक है, चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी आज का सेशन में जो बताया, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बता दें।